सभी भाई बहनों को जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आइए इस समय हम प्रभु के वचन को जानने से पहले और उस पर मनन चिंतन करने से पहले हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। बड़े खुशी का समय है और प्रभु ने हमें यह दिन दिया है, इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं और परमेश्वर पिता आपके वचन को समझने की शक्ति सामर्थ हम सबों को मिले। प्रार्थना करते उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन और आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए इस समय हम एक वचन निकालेंगे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 17। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 इस प्रकार कहता है, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा कराने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूँगा। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें यहाँ पर दो बातें कहता है। जिस प्रकार सांसारिक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी प्रकार जो विश्वमंडल का प्रभु है वो अपने लोगों पर दया क्यों नहीं करेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान कहता है, मेरे अपने होंगे, और यानी कि परमेश्वर कहता है जो मेरे हैं, और जो दिन मैंने निश्चित किया है, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो दिन निश्चित किया है वह दिन वो लोग प्रभु परमेश्वर के पास लौट आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरे शब्द नहीं टलेंगे। परमेश्वर के शब्दों पर और उसकी आज्ञाओं का पालन हम सभी मनुष्यों को करना है, क्योंकि उसने मुझे और आपको यह जीवन दिया है। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु जो कहता है और जो दिन उसने निश्चित किया है, चाहे वह कोई भी हो, प्रभु के पास लौट कर आएगा। जिस प्रकार मैं आप लोगों को अपनी जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था और प्रभु से बहुत दूर था, क्योंकि परमेश्वर को मैं जानना चाहता था। इसलिए मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता था, चाहे वह किसी भी धर्म जाति से हो, जानना चाहता था। पर प्रभु ने एक बार मुझे स्पर्श किया आश्रम के आगे से निकलते समय, और उसी प्रकार मैंने प्रभु को जाना और उसके पास लौटा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में स्वयं कहा है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे। यानी कि जो दिन प्रभु ने निश्चित किया है वह दिन प्रभु का और प्रभु के लोगों के लिए उत्साह का दिन होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु के पास लौटें, क्योंकि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, जब तक मैं और आप प्रभु के पास पूर्ण रूप से नहीं लौटेंगे, तब तक हमें प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, और जो प्रभु ने हमें स्वर्ग देने का वादा किया है वह हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास लौटना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके नियमों का
जो उसने हमें 2 बातें बताई हैं। एक, अपने स्वर्ग पिता से प्रेम करो और उस प्रकार अपने भाई बहनों से। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो विश्वमंडल प्रभु ने दिन तय किया है, उस दिन मुझे और आपको प्रभु के पास लौटना है। और वह लोग कौन लौटेंगे? जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो निरंतर प्रभु के कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, प्रभु के पास लौटें, क्योंकि प्रभु के पास लौटना हर मनुष्य का, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो, प्रभु के पास लौटना उसका परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सच्चे परमेश्वर को जाने और सच्चा परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ। उसी मलाकी के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है। हम अक्सर देखते हैं, हम सोचते हैं प्रभु की सेवा करना बड़े बड़े कार्य करना होता है। नहीं, प्रभु की सेवा करना होता है जो हम लोगों को निरा ऐसा बंदा दिखता है जिसको हमारी जरूरी आवश्यकता है। हमारे से यदि उसको मदद मांगनी है और वो हमारे पास आता है तो हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। यही प्रभु की सेवा होती है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम सबों को प्रभु के पास लौटना है और प्रभु की सेवा करते हुए हमें निरंतर सभी भाई बहनों को प्रभु के बारे में बताना है, उसके वचन के बारे में बताना है और परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में बताना है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का जो नियम है वह परिपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं स्वयं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के पास लौटें और अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए और परमेश्वर का वचन का ध्यान करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहें। इस वचन को आप लोग सुने और पढ़े भी ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली सुने। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें जो लाभ होता है वह सांसारिक किताबें पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि प्रभु के वचन पढ़ने से लाभ मिलेगा। इसलिए प्रभु के पास लौटें, जितना हो सकता है प्रभु के पास लौटें, क्योंकि हमें यह समय प्रभु ने दिया है और प्रभु के पास लौटने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से विनती और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के पास लौटें। सभी मसीह भाई बहन प्रभु के पास लौटें। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें कुछ बातें बताई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हम सब आनंदित हैं और खुशी से प्रभु आपके कार्य को करने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस वचन के द्वारा हमें प्रेरणा दी कि हम आपके पास लौट सकें। प्रभु इस वचन के लिए और इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन, आमीन और